हरिवंश पुराण द्वादश सर्ग 12वां पर्व। अथान्ता चक्रवर्ती भरत समर्षण में जाकर निरंतर भगवान ऋषभ देव को नमस्कार करते थे और 63 सलाखा पुरुषों के पुराण विस्तार के साथ सुनते थे। उन्होंने 24 तीर्थंकरों की वंदना के लिए अपने महलों के द्वार पर सिर का स्पर्श करने वाली वंदन मालाएं बंधवाई थी। भावार्थ: चक्रवर्ती भरत ने अपने महलों के द्वार पर रत्न निर्मित 24 घंटियों से सहित ऐसी वंदन मालाएं बंधवाई थी जिनका निकलते समय सिर से स्पर्श होता था। घंटियों की आवाज़ सुनकर भरत को 24 तीर्थंकरों का स्मरण हो जाता था, जिससे वह उन्हें परोक्ष नमस्कार करता था। किसी समय चक्रवर्ती के साथ विवर्धन कुमार आदि 923 राजकुमार भगवान के समर्षण में प्रविष्ट हुए। उन्होंने पहले कभी तीर्थंकर के दर्शन नहीं किए थे। वे अनादि मिथ्या दृष्टि थे और अनादिकाल से ही स्थावर कायों में जन्म मरण कर क्लेश को प्राप्त थे। भगवान की लक्ष्मी देख के वे परम आश्चर्य को प्राप्त हुए और अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने संयम प्राप्त कर लिया। चक्रवर्ती ने उन सब कुमारों की तथा जिनेन्द्र देव के शासन की प्रशंसा करी और अंत में वे जिनेन्द्र भगवान तथा मुनि संघ का नमस्कार कर प्रसन्न होते अयोध्या नगरी में प्रतिष्ठित हुए। तदनंतर धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर लोगों की रक्षा करने वाले एवं चतुर्वर्ग के वास्तविक ज्ञान रूपी जल से प्रलक्षित चित्त के धारक महाराज भरत के साम्राज्य में सर्वप्रथम स्वयंवर प्रथा का प्रारंभ हुआ। स्वयंवर मंडप में अनेक भूमि गोचरी तथा विद्याधर इकट्ठे हुए। बनारस के राजा अकम्पन की पुत्री सुलोचना ने हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के पुत्र मृगेश्वर जयकुमार को वरा। अर्क कीर्ति और जयकुमार का युद्ध हुआ, जिसमें जयकुमार ने अर्क कीर्ति को बांध लिया। पश्चात अकम्पन की प्रेरणा से जयकुमार ने अर्क कीर्ति को छोड़ दिया एवं उसका सत्कार किया और चक्रवर्ती ने सुलोचना के पति जयकुमार का सत्कार किया। तदनंतर किसी समय हस्तिनापुर का राजा जयकुमार स्त्रियों से घिरा महल की छत पर बैठा था। आकाश में जाते हुए विद्याधर और विद्याधरी को देखकर अकस्मात मूर्छित हो गया। घबराई हुई अंतरपुर की स्त्रियों ने उसकी मूर्छा का उपचार किया, जिससे सचेत होकर वह कहने लगा, हाय प्रभावती, तू कहाँ गई? उधर विद्याधर और विद्याधरी को देखकर जयकुमार को जाति स्मरण हुआ और वह इधर महल के छज्जे पर क्रीड़ा करता हुआ कबूतर और कबूतरी का युगल देखने से सुलोचना को भी जाति स्मरण हो गया, जिससे वह भी मूर्छित हो गई। पश्चात मूर्छा का उपचार प्राप्त कर सुलोचना हिरणवर्मा के नाम लेती हुई उठी। पति के मुख से हिरणवर्मा का नाम सुनकर जयकुमार ने उससे कहा, पहले मैं ही हिरणवर्मा था। इसके उत्तर में सुलोचना को भी प्रसन्न होते कहा कि वह प्रभावती मैं ही हूँ। इस प्रकार पति पत्नी दोनों अनेक चिन्हों से हम पहले विद्याधर थे, इसका स्पष्ट निर्णय कर लिया। तदंतर जिस चित्त कौतुक से व्याप्त हो रहा था, ऐसे अंतपुर के समस्त लोगों को यह क्या है, इस जिज्ञासा दूर करने के लिए जयकुमार की प्रेरणा पाकर सुलोचना ने दोनों के पिछले 4 भावों का संबंध रखने वाला चरित्र कहना शुरू किया। उनका वह चरित्र सुख और दुख रूपी रस से मिला हुआ तथा संयोग संबंधी सुख से सहित था। उसने बताया कि सुकांत और रवि वेगा नामक दंपत्ति के साथ उट्टी टीकाकारी का क्या संबंध था तथा किस प्रकार उसने उक्त दोनों दंपत्तियों को जलाकर उनका करुणापूर्वक मरण किया था। उट्टी टिकारी मरकर बिलाव हुआ और सुकांत तथा रविवेगा मरकर कबूतर कबूतरा हुए, तो उट्टिकीकारी ने कबूतर कबूतरी का भक्षण किया, जिसे उन्हें मरते समय बहुत दुख उठाना पड़ा। मोहिदान की अनुमोदना से कबूतरी का जीव प्रभावती नाम की विद्याधरी हुई और कबूतर का जीव हिरण्यवर्मा नाम का विद्याधर हुआ तथा दोनों ही विद्याधरों की लक्ष्मी का उपभोग करते रहे। कदाचित हिरण्यवर्मा और प्रभावती वन में तपस्या करते थे। उसी समय अपने पूर्व भर के वैरी मार्जर के जीव विद्युत वेग नामक चोर ने उन्हें अग्नि में जला दिया। संक्लिष्ट परिणाम के कारण हिरण्यवर्मा और प्रभावती मरकर प्रथम स्वर्ग में देव देवी हुए और विद्युत वेग चोर का जीव मरकर नरक में गया। किसी समय उक्त देव देवियों का युगल क्रीड़ा के लिए पृथ्वी पर आया था और विद्युत वेग का जीव नरक से निकलकर भीम नाम का साधी हुआ था। सो कारण पाकर तीनों जीवों ने परस्पर क्षमा भाव धारण किया। काल पाकर भीम मुनि तो मोक्ष चले गए और देव दंपत्ति स्वर्ग से च्युत होकर हम दोनों हुए हैं। इस प्रकार स्वर्ग से च्युत होने से पर्यंत देव दंपत्ति का चरित्र जैसा देखा, सुना अथवा अनुभव किया था, वैसा सुलोचना ने विस्तार के साथ वर्णन किया। तदनंतर जयकुमार की आज्ञा पाकर सुलोचना ने श्रीपाल चक्रवर्ती का भी चरित्र कहा, जिसे अंतापुर के साथ सुनकर जयकुमार परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ। जो 5 भावों के संबंध से समुत्पन्न स्नेह रूपी सागर में निमग्न थे, ऐसे जयकुमार और सुलोचना को स्मरण मात्र से पूर्व भाव संबंधी विद्याएं प्राप्त हो गई।
तदनंतर विद्या के प्रभाव से विद्याधर और विद्याधारियों की शोभा को जीतते हुए वे दोनों विद्याधरों के लोक में विहार करने लगे। धर्म, अर्थ और काम इस तिवक को पुष्ट करने वाले जय कुमार कभी जिनेन्द्र भगवान की वंदना कर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में सुलोचना के साथ भ्रमण करता था, और कभी जहाँ किन्नर देव गाते थे ऐसे कुलाचलों के नितंबों पर विशाल नितंबों से सुशोभित सुंदरी सुलोचना के साथ क्रीड़ा करता था। वह यद्यपि कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ था, तथापि कला में विद्गत आर्य संपत्ति के समान भोग भूमियों में इच्छानुसार क्रीड़ा करता था। किसी समय इंद्र के द्वारा की हुई प्रशंसा से प्रेरित होकर रतिप्रभ नामक देव ने अपनी स्त्री के साथ सुमेरु पर्वत पर जय कुमार के शील की परीक्षा की, और परीक्षा करने के बाद उसकी पूजा की। सो ठीक ही है, क्योंकि सब प्रकार से शुद्धियों में शील शुद्धि ही प्रशंसनीय है। जो मनुष्य शील की शुद्धि से विशुद्ध है, उसके देव भी किंकर हो जाते हैं। बहुत पत्नियों और बहुत पुत्रों से सुशोभित जय कुमार अपने छोटे भाई विजय के साथ उत्तम भोग भोगता रहा। तदनंतर किसी दिन वह सुलोचना के साथ पर्वतों की क्रीड़ा कर श्री वृषभ देव जिनेन्द्र की वंदना के लिए सम्मोषण गया। सम्मोषण के समीप पहुंचकर उसने पास खड़ी सुलोचना से कहा, है प्रिय, 3 लोक के जीवों से घिरे हुए जिनेन्द्र को देखो। ये त्रिलोकीन और आत्मपातियों से सहित और 24 से सुशोभित हो रहे हैं। हे प्रिय, यह स्वधम आदि 4 निकाय के देव और इन देवियों मस्तक झुकाकर जिनेन्द्र को प्रणाम कर रही हैं। ये भगवान ऋषभ देव के समीप नाना रिद्धियों के धरक मुनियों से युक्त वृषभसेन आदि 70 गणता सुशोभित हो रहे हैं। हे कांते, यहाँ एक केवल ज्ञानी जटाधारी बाहुबली भगवान विराजमान है। ये मुनि अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों भाइयों से घिरे हुए हैं, अनेक वृक्षों से घिरे वट वृक्ष समान सुशोभित हो रहे हैं। हे देवी, इधर ये तप रूपी लक्ष्मी से घिरे हुए हमारे पिता सोमप्रभ मुनिराज अपने छोटे भाई श्रेयांश के साथ सुशोभित हो रहे हैं। इधर ये तुम्हारे महाराज 1000 पुत्रों के साथ तप में लीन है और तपोलक्ष्मी से अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। हे कांते, इधर ये तुम्हारे स्वयंवर में युद्ध करने वाला दुर्भूषण आदि बड़े बड़े राजा शांत चित्त होकर तपस्या कर रहे हैं। हे प्रिय, ये समस्त आरिकाओं की अग्रणी ब्राह्मी है और सुंदरी है। इन दोनों ने कुमारी अवस्था में ही कामदेव को पराजित कर दिया है। इधर ये जिनेन्द्र भगवान के समीप अनेक राजा से साथ भरत चक्रवर्ती बैठा है, और उधर दूसरी ओर उसकी सुभद्रा आदि रानियां अवस्थित हैं। हे प्रिय, देखो, एक ऐसा आश्चर्य है कि ये परस्पर के विरोधी तिरंज यहाँ एक साथ मित्र की तरह बैठे हैं। इस प्रकार प्राण वल्लभा सुलोचना के लिए अनंत भगवान का सम्मोषण दिखाता हुआ नीति का वेदता कुमार आकाश से नीचे उतरा और जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करता हुआ विनय पूर्वक चक्रवर्ती के पास बैठ गया तथा सुलोचना सुभद्रा के पास जाके बैठ गई। जय कुमार का मोह अत्यंत सूक्ष्म रह गया था, इसलिए वहाँ विस्तृत कथा रूपी अमृत से सही धर्म का उपदेश किया। उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र बुद्धि का लाभ प्राप्त किया। तदनंतर अतिशय बुद्धिमान जय कुमार ने स्नेह रूपी सुदृढ़ बंधन को छेद कर सुलोचना को समझाया, अनंत वीर नामक पुत्र के लिए अपना राज्य दिया और स्नेह के वशवर्ती चक्रवर्ती के मना करने पर भी छोटे भाई विजय के साथ जिनेन्द्र देव की समीप दीक्षा ले ली। उस समय जय कुमार के साथ 108 राजाओं ने स्त्री पुत्र मित्र तथा राज्य को छोड़कर दीक्षा धारण कर ली। दुष्ट संसार के स्वभाव को जानने वाली सुलोचना अपनी संपत्तियों के साथ सफेद वस्त्र धारण करके लिए और ब्राह्मी तथा सुंदरी के पास जाकर दीक्षा ले ली। मेघेश्वर जय कुमार शीघ्र ही द्वादशांग के पाठी होकर भगवान के गणधर हो गए और आरिका सुलोचना भी 11 अंगों की धारक हो गई। तदनंतर अनेक भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं ने जब दोषवती स्त्रियों के समान लक्ष्मी का त्याग कर दीक्षा धारण कर ली, तब भगवान के 84 गणधर हो गए और गणों की संख्या 84,000 हो गई। उनमें 84 गणधरों के नाम थे वृषभसेन, कुंभ, द्रोणरथ, शत्रुदमन, देव शर्मा, धनदेव, नंदन, सोमदत्त, सूर्यदत्त, वायु शर्मा, सुबाहु, देवाग्नि, अग्निदेव, अग्निभूति, तेजस्वी, अग्निमित्र, हलधर, महीधर, महेंद्र, वसुदेव, वसुधर, अचल, मेरु, भूति, सर्वसय, यज्ञ, सर्वगुप्त, सर्वप्रिय, सर्वदेव, विजय, विजयगुप्त, विजयमित्र, विजयश्री, पराख्य, अपराजित, वसुमित्र, वसुसेन, साधुसेन, सत्यदेव, सत्यवेद, सर्वगुप्त, मित्र, सत्यवान, विनीत, सोमवर, ऋषिगुप्त, ऋषिदत्त, यज्ञदेव, यज्ञगुप्त, यज्ञमित्र, यज्ञदत्त, स्वयंभू, भागदत्त, भागफलु, गुप्त, गुप्तफलु, मित्रफल्गु, प्रजापति, सत्ययश, वरुण, धनवाहिक, महेंद्रदत्त, तेजोराशि, महारथ, विजयश्रुति, महाबल, सुविशाल, वज्र, वैर, चंद्रचूड़, मेघेश्वर, कच्छ, महाकच्छ, सुकच्छ, अतिबल, भद्रावली, नमी, विनामी, भद्रबल, नंदी, महानुभाव, नंदी मित्र, कामदेव, अनुपम। भगवान ऋषभ देव के 84 गणधर थे। भगवान ऋषभ देव की सभा में नाना प्रकार के
गुणों के युक्त से पूर्ण मुनियों का 7 प्रकार का संघ था। उसमें 4750 महाभाग तो पूर्वधर थे, 4750 मुनि श्रुत के शिक्षक थे। ये सब मुनि इंद्रियों को वश करने वाले थे। 9000 मुनि अवधि ज्ञानी थे, 20,000 केवल ज्ञानी थे, 20,600 विक्रिया रिद्धि के धारक थे। ये मुनि अपनी विक्रिया शक्ति के योग से इंद्र को भी अच्छी तरह जीतने वाले थे। 20,750 विपुल मति मना पर्याय ज्ञान के धारी थे। 20,785 असंख्यात गुणों के धारक हेतुवाद के ज्ञाता तथा प्रतिवादियों को जीतने वाले वादी थे। शुद्ध आत्म तत्व को जानने वाली 50,000 आरिकाएं थी, 5 लाख श्राविकाएं थी और 3 लाख श्रावक थे। भगवान की कुल आयु 84 लाख पूर्व वर्ष की थी। उसमें से छद्मस काल के 83 लाख पूर्व वर्ष कम देने पर 1 लाख पूर्व तक उन्होंने अनेक भव्य जीवों को संसार सागर से पार कराते हुए पृथ्वी पर विहार किया। इस प्रकार मुनिगण और देवों के समूह से पूजित चरणों में धारक श्री वृषभ जिन्हें संसार रूपी सागर के जल को पार करने में समर्थ रत्नत्रय रूप भाव तीर्थ का प्रवर्तन कर कल्पांत काल तक स्थिर रहने वाले त्रिभुवन जगत हितकारी क्षेत्र तीर्थ को प्रवर्तन करने के लिए स्वभाववश कैलाश पर्वत पर उस तरह आरूढ़ हो गए जिस प्रकार की दैदीप्यमान प्रभा का धारण कर वृक्ष का सूर्य निशाचल पर आरूढ़ होता है। स्फटिक मणि की शिलाओं से समूह से रमणीय उस कैलाश पर्वत पर आरूढ़ होकर भगवान ने 1000 राजाओं के साथ योग निरोध किया और अंत में 4 अघातीय कर्मों का नाश का अंत कर निर्मल मालाओं के धारक देवों से पूजित हो अनंत सुख के साथ मोक्ष स्थान को प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्ति के अनंतर मुनियों का श्रेष्ठ संघ, देवों का समूह और चक्रवर्ती आदि प्रमुख राजाओं का समूह, इन सब ने तीव्र भक्तिवश आकर गंध पुष्प सुगंधित धूप उज्ज्वल अक्षत और दैदीप्यमान दीपक के द्वारा त्रिजगत गुरु देवादि देव वृषभ देव के शरीर की पूजा कर तथा अच्छी तरह से नमस्कार कर यही कि श्री जिनेन्द्र के गुण लक्ष्मी रूपी फल की प्राप्ति होवे। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में श्री वृषभ देव की निर्वाण प्राप्ति का वर्णन करने वाला 12वां सर्ग समाप्त हुआ।